हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल वर्मन आप सभी का एरोडोफ क्लासेस पे स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। आज हम लोग भारतीय नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कौन सी नदी कहां से निकलती है और कहां जाकर गिरती है, कब किससे मिलती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो हमें एसएससी बीपीएससी लेवल तक के एग्ज़ाम को के क्वेश्चन को प्रश्न को हल करने में मदद करेगा। तो चलते हैं, हम लोग आज भारत की नदियों के बारे में जानते हैं। आज हम शुरू करते हैं ऊपर की नदियाँ, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की से गुजरने वाली नदियों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे ऊपर जो नदी आती है वो है सिंधु। जो सिंधु है वो यहाँ है। सिंधु यहाँ से निकलकर ऐसे 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 जाकर और अरब सागर में गिर जाती है। ये जो है नीचे अरब सागर, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अब देखेंगे सिंधु नदी जो है, ये कौन नदी है? सिंधु है। तो जो सिंधु है इसका उद्गम स्थान क्या है? तो इसका उद्गम स्थान है मानसरोवर झील। मानसरोवर मानसरोवर झील, ठीक है। मानसरोवर इसका उद्गम स्थान है। कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। ये तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। मानसरोवर कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। और तिब्बत में कहाँ है? तिब्बत में ये है, मानसरोवर जो है वो कैलाश पर्वत पर है। कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील है। उसी से सिंधु नदी जो है वो निकलती है। और इससे दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये पूछता है आपसे कि ये पहली बार भारतीय सीमा में प्रवेश किस स्थान पर करती है? तो पहली बार ये स्थान का नाम है इस स्थान का नाम है दमचोर। जो सिंधु नदी यहाँ से निकलती है और ऐसे ऐसे जाकर गिरती है, यहाँ जो घुसती है, इसका नाम है दमचोक है, जिसमें जो भारत में वो पहली बार प्रवेश करती है। अब हम इसके आगे जानेंगे कि ये जम्मू कश्मीर से होते हुए कहाँ निकल जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये पाकिस्तान में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो पाकिस्तान में जो है, यहाँ पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ये प्रवेश करती है चिल्लास नामक स्थान पर। चिल्लास नामक स्थान पर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाक में पहली बार किस स्थान पर प्रवेश करती है? चिल्लास पर। और भारत में दमचोक पर। चलते हैं अब आगे। अब जब ये नदी पाकिस्तान में घुसती है तो उसके बाद एक बड़े गोर्ज का निर्माण करती है। गोर्ज का अर्थात हुआ गड्ढा। एक बड़े गड्ढे का निर्माण करती है। उस गड्ढा का नाम है बुंजी गोर्ज। यहाँ एक गड्ढे का निर्माण करती है जिसका नाम है बुंजी गोर्ज। बुंजी गोर्ज। ये नदी ऐसे निकलती है और ऐसे जाती है, ठीक है। बुंजी गोर्ज, ठीक है। बुंजी गोर्ज ये बहुत बड़ा गड्ढा का निर्माण करती है, जिसकी गहराई कितनी है? इसकी गहराई है लगभग 5181 मीटर। इसकी गहराई कितनी है? 5181 मीटर इसकी गहराई है। बुंजी गोर्ज का मतलब होता है गड्ढा। गड्ढा का निर्माण करती है जो कितनी गहरा है? 5181 मीटर का है। वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में जाने के बाद एक गड्ढा का निर्माण करती है। अब हम चलते हैं इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी जो लंबाई है
इसकी अगर लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी जो लंबाई है 2880 मीटर है, 80 किलोमीटर है। 2880 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। इस नदी की लंबाई आपको याद रखना है, सिंधु नदी की लंबाई आपको याद रखना है। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है, 2880 किलोमीटर। ये अपने कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, तिब्बत में। उसके बाद भारत में किस स्थान पर प्रवेश करती है, दमचोक नामक स्थान पर प्रवेश करती है। उसके बाद ये पाकिस्तान में किस स्थान पर, तो चिल्लास नामक स्थान पर प्रवेश करती है। उसके बाद एक बुंजी गोर्ज का निर्माण करती है, एक गड्ढे का निर्माण करती है, ठीक है। और ये नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा गोर्ज है, सबसे बड़ा गोर्ज है, नदी द्वारा बनाया गया सबसे गहरा गोर्ज है, ठीक है। पूरा विश्व में नदी द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा गोर्ज है, जो सिंधु नदी बनाती है, पाकिस्तान में बनाती है। अब हम आगे चलते हैं। ये हो गया सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी के बारे में एक और स्थान हमको याद रखना है, एक और मेन पॉइंट जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है बीपीएससी में, कि कराची पाकिस्तान में, कराची पाकिस्तान के जो शहर है कराची, वो किस नदी के किनारे है, तो जो कराची है वो इसी नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ है कराची और यहाँ से सिंधु नदी बहती है, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे कुछ है, कराची है। चलते हैं, अब कराची है। अब हम आगे चलते हैं। सिंधु नदी के बारे में सब इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो गया। कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, जो कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील है वहाँ से निकलती है। दमचोक पर पहली बार प्रवेश करती है भारत में, और चिल्लास में पहली बार पाकिस्तान में प्रवेश करती है। उसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। और उसके बाद एक गड्ढे का निर्माण करती है जिसका नाम है बुंजी गोर्ज, एक गोर्ज का निर्माण करती है जिसका नाम है बुंजी गोर्ज, जिसकी गहराई कितनी है, 5181 मीटर है। उसके बाद आगे इसका अगला पॉइंट क्या है, कि कराची जो है इसी नदी के किनारे है स्थित है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जो अगला हमको नदी मिलता है सिंधु के बाद, ये हो गया कौन, इस निकल गया सिंधु निकल गया। इसके बाद जो दूसरा हमारा नदी आता है वो झेलम आता है। और क्या आता है, झेलम, ठीक है। ये झेलम आता है, और झेलम ऐसे ऐसे होकर सिंधु नदी में नहीं मिलता है। सिंधु नदी में क्या होता है, नहीं मिलता है, ये इंतज़ार करता है। यहाँ तक आता है जो है झेलम नदी। अब झेलम के बारे में हम लोग मेन पॉइंट जानेंगे। जो झेलम नदी का मुख्य जो अथी है, जहाँ से निकलता है, उसका नाम है शेषनाग झील। इसका नाम है शेषनाग झील, शेषनाग झील। कहाँ है, JK में, J&K में, जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में, ये पूरे क्षेत्र जो है वो जम्मू कश्मीर का है। तो जम्मू कश्मीर में कौन है, कहाँ, जम्मू कश्मीर में कौन है, शेषनाग झील। और वहीं से कौन निकलती है, हमारी झेलम नदी निकलती है। और झेलम नदी से क्वेश्चन आता है कि इसके किनारे जो है वो कौन है, श्रीनगर शहर बसा हुआ है। कौन शहर है हमारा, श्रीनगर, श्रीनगर। श्रीनगर शहर किसके किनारे है, झेलम नदी के किनारे है। और श्रीनगर की स्थापना किसने करवाई थी, तो अशोक ने करवाई थी। सम्राट अशोक जो मौर्य वंश के शासक रहे थे, तीसरे शासक रहे थे, उन्होंने श्रीनगर की स्थापना करवाई थी किस नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे। अब इससे हमको आगे जो क्वेश्चन मिलता है हमको इसको से वो देखेंगे। इससे जो हमको प्रश्न मिलता है वो मिलता है कि बुलर झील, इसी बुलर झील जो क्या है, बुलर झील, बुलर झील जो क्या है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। बुलर झील जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और डल झील, और बुलर और डल झील,
बुलर और डल झील। बुलर झील जो है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और डल झील जो है वो दोनों इसी नदी के द्वारा बनाया जाता है। बुलर झील और डल झील दोनों झेलम नदी के द्वारा ही बनाया जाता है। याद रखें, क्या याद रखिएगा कि इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, इसका उद्गम स्थान कौन है, तो शेषनाग झील है जम्मू कश्मीर में, और श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे है, और बुलर झील जो है वही, और जो मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील है, और डल झील, ये दोनों जो है वो झेलम नदी से ही निर्मित है। दोनों झेलम नदी से ही बनाई गई है। अब हम लोग आगे बात करेंगे इसके बारे में, शेषनाग झील के बारे में जान गए। अब इसके बारे में और आगे बात करेंगे। इसको तो लंबाई इतना खास नहीं रखता है, फिर भी बता देते हैं। इसका लंबाई जो है वो 275 किलोमीटर है। 275 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इस पर अब स्टार पॉइंट जो आपको याद रखना है, इस पर उरी परियोजना, आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि यह परियोजना किस नदी के किनारे है, तो उरी परियोजना इसी नदी के किनारे है। और साथ ही साथ तुलबुल परियोजना उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना, उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना दोनों जो है जम्मू कश्मीर में है। और जो तुलबुल परियोजना है वो अभी विवादास्पद है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर मतलब भारत और पाकिस्तान में क्या होते रहता है, झगड़ा होते रहता है। किस पर, तुलबुल परियोजना पर। तो एक करंट अफेयर में से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, झेलम नदी पर है। अब इसके बारे में और जो मेन पॉइंट है, एक नीलम नदी है इधर से जो आती है वो नीलम नदी, वो आकर किस में मिल जाती है, झेलम नदी में। पाकिस्तान से उत्पत्ति हुई नीलम नदी की, कौन नदी, नीलम नदी। नीलम एक नदी है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पाकिस्तान से हुए है, लेकिन वो जम्मू कश्मीर में आकर किससे मिल जाती है, झेलम नदी में मिल जाती है, जो झेलम की सहायक नदी है। ठीक है, इस पर भी एक परियोजना बनाया गया है, नीलम परियोजना। इस नदी पर भी बनाया गया है एक परियोजना, नीलम परियोजना, नीलम नदी पर नीलम परियोजना। और भारत में आने के बाद इसे क्या कहा गया है, भारत में आने के बाद इसे किशन गंगा नदी के नाम जिससे जाना जाता है, किशन गंगा, इसे क्या जाना जाता है, किशन गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। किसे, झेलम नदी को। तो झेलम नदी के बारे में हम क्या क्या जाने कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो इसका उद्गम स्थान जो है वो शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है, और श्रीनगर इसी नदी के किनारे है। बुलर झील जो है जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और डल झील दोनों जो है इसी नदी के द्वारा निर्मित की गई है। इसकी लंबाई हम लोग देखें 725 किलोमीटर, और साथ ही साथ देखें इस पर उरी परियोजना, तुलबुल परियोजना बनाया गया है जो जम्मू कश्मीर में है, और साथ ही साथ नीलम परियोजना भी बनाया गया है नीलम नदी पर, जो पाकिस्तान से आकर मिल जाती है भारत में। और भारत में इस नीलम नदी के आने के बाद इसको क्या नाम पड़ गया है, किशन गंगा नदी। क्या नाम पड़ गया है, किशन गंगा नदी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला नदी है वो कौन है, वो है चिनाव नदी। जो झेलम के बाद हमको मिलता है चिनाव नदी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो झेलम नदी है वो किस नदी से मिल जाती है, आगे चलकर किस नदी से मिल जाती है। तो जो झेलम नदी है वो आगे चलकर कहाँ से किससे मिल जाती है, चिनाव नदी से। यहाँ से चिनाव नदी निकला और ऐसे ऐसे आकर ये मिल गया किसमें, पहले मिल गया झेलम से मिल गया, उसके बाद वो सीधे कहाँ चला गया, चिनाव नदी जाकर सिंधु में मिल गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा नदी है इस क्वेश्चन के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी भी कर देते हैं। कौन सा नदी है जो डायरेक्टली मुख्य रूप से सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी है वो मुख्य रूप से कौन है, तो चिनाव है। सबसे पहले हम देखें सतलज को, और ये देखें झेलम को, अब ये दिख रहे हैं किसे, चिनाव को देख रहे हैं। अब चिनाव का उद्गम स्थान कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश है, जहाँ हम दिखाई दे रहा है यहाँ हिमाचल प्रदेश हमने लिख डाला है यहाँ।
यहाँ से हिमाचल प्रदेश से है, यहाँ से 2 नदियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन नदी है? 2 नदी है। कौन कौन? चंद्र। हिमाचल प्रदेश में जो 2 नदी है, चंद्र और कौन है? भागा। चंद्र और भागा, ये दोनों नदियाँ मिलकर ही इस कौन कौन? हिमाचल प्रदेश में। इसका उद्गम स्थान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। चिनाव नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? चिनाव के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने बात की थी सिंधु, उसके बाद हमने बात की झेलम, फिर बात कर रहे हैं चिनाव। चिनाव को जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में जो 2 नदी है, चंद्र और भागा, इन दोनों को मिलकर चिनाव का निर्माण हुआ है। चंद्र जो छोटी नदी है और भागा दोनों जो छोटी छोटी नदियां हैं, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है? चिनाव नदी का निर्माण करती है। ठीक है। और इसका हम लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई है 11,080 किलोमीटर है। 11,080 किलोमीटर है। किसकी लंबाई? चिनाव नदी की लंबाई 11,080 किलोमीटर है। 11,080 किलोमीटर है। इसको इतना, ये तो आपको प्रश्न नहीं पूछा जाएगा चिनाव नदी की लंबाई के बारे में, लेकिन हाँ, सिंधु नदी की लंबाई आपको याद रखना है। लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, आपको गहराई से अध्ययन हो जाना बहुत परम आवश्यक है। इसलिए लंबाई हम लोग जान गए 1180 किलोमीटर। किसकी? चिनाव की लंबाई 1180 किलोमीटर है। अब हम इस पर बना हुआ परियोजना हमसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे हमने झेलम पर देखा था, नीलम परियोजना देखा था, तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना देखा था, उसी प्रकार हम चिनाव पर देख रहे हैं। चिनाव पर जो परियोजनाएं हैं वो है सलाल परियोजना। सलाल परियोजना जो है वो चिनाव नदी पर है। आगे देखते हैं दुलहस्ती। दुलहस्ती परियोजना जो है ये भी कहाँ है? चिनाव नदी पर है। और साथ ही साथ बगलीहार परियोजना, बगलीहार, ये तीनों परियोजनाएं सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती, ये तीनों परियोजनाएं किस पर है? चिनाव पर है। सलाल, बगलीहार और दुलहस्ती परियोजना। हम आगे बात करते हैं। अब हम अगला नदी के बारे में बात करेंगे, जो कौन है? हमारा रावी नदी है। अगर रावी नदी की बात करें तो यह कहाँ से निकलती है? जो रावी नदी की बात करें तो रावी नदी जो है वो हमको कहाँ से मिलेगा? हिमाचल प्रदेश से भी निकलती है। हिमाचल प्रदेश से ये भी निकलती है और ये भी जाकर मिल जाती है किसमें? चिनाव में। रावी नदी भी चिनाव में मिल जाती है। ठीक है। और इसका उद्गम स्थान तो हिमाचल प्रदेश देख लिए। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में एक रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा है। जो रोहतांग दर्रा है, इसी से रावी नदी का निर्माण हुआ है। इसी से रावी नदी की शुरुआत हुई है। और कहाँ से हुआ है ये तो हम जान गए, हिमाचल प्रदेश से। ये है हिमाचल प्रदेश, हम दिखा रहे हैं यहाँ से। हिमाचल प्रदेश से रोहतांग दर्रा है और रोहतांग दर्रा से ही हमको क्या निकलता है? रावी नदी निकलती है। और एक जो पाकिस्तान का लाहौर है वो इसी नदी के किनारे है। सबसे पहले हमने किसको देखा था? कराची को देखा था, जो सिंधु नदी के किनारे था। अब लाहौर को देख रहे हैं, जो किसके किनारे है? रावी नदी के किनारे है। हो गया रावी नदी के बारे में। आप फिर से याद करें, सबसे पहले इसका उद्गम स्थान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से उद्गम हुआ है इसका। और पाकिस्तान का लाहौर जो है वो रावी नदी के किनारे है। ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। अब हम इसके परियोजना के बारे में बात करते हैं। इस पर कौन कौन सा परियोजना है? तो इस पर थीन परियोजना है। थीन नामक परियोजना है इस नदी पर। और साथ ही साथ समेरा परियोजना है। थीन और समेरा परियोजनाएं इस नदी पर है। और कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है।
थीन और समेरा दोनों कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पर है? रावी नदी पर है। हम फिर से परियोजनाएं के बारे में बात करते हैं। उरी तुलबुल किस नदी पर? झेलम नदी पर। और साथ ही साथ नीलम नदी, नीलम नदी कहाँ से आता है? पाक से आता है। उस पर नीलम परियोजना बनाई गई है। किस नदी पर बनाई गई है? नीलम नदी पर। और उरी और तुलबुल झेलम नदी पर। आगे बात करते हैं चिनाव पर, तो सलाल और बगलीहार दुलहस्ती ये तीनों है चिनाव पर। और अगर रावी के बारे में बात करते हैं तो थीन और समेरा देखें रावी के बारे में। अब हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारी नदी मिलेगी वो मिलेगी आपको ब्यास नदी। पहले हमने क्या देखा? रावी देखा। पहले हमने क्या देखा है? रावी देखा है। ठीक है, अब हम ब्यास के बारे में। सबसे पहला नदी हमको क्या मिला था? सबसे पहला हमको सिंधु मिला था। और सिंधु के बाद हमने देखा झेलम को, झेलम के देखा चिनाव को, चिनाव के बाद रावी को, और रावी के बाद हम किसको देखेंगे? ब्यास को देखेंगे। अब हम ब्यास को देखते हैं। तो ब्यास भी जो है वो हिमाचल प्रदेश से ही निकली है। ये तो हमने देखा था। अब हिमाचल प्रदेश से एक और नदी निकली है, जो कौन है? ब्यास नदी। और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से एक और नदी निकली है, जो कौन है? ब्यास नदी। कौन है? ब्यास नदी। ठीक है, ये कौन नदी है? ब्यास नदी। ब्यास है। तो ब्यास कहाँ से निकला है? तो इसको याद करने के लिए आपको कोई ज़्यादा कठिनाई, ब्यास कुंड से निकला है। ब्यास नदी किस से कहाँ से निकला है? ब्यास कुंड। और कहाँ से निकला? तीनों नदियाँ, ब्यास, रावी और चिनाव, और ये तीनों नदियाँ जो है वो हिमाचल प्रदेश से ही निकली है। चिनाव, रावी और ब्यास। ऊपर के दो नदियाँ कहाँ से निकली थी? पहली सिंधु जो थी मानसरोवर तिब्बत से निकली थी, और झेलम जम्मू कश्मीर से निकली थी। लेकिन फिर चिनाव, रावी और ब्यास ये तीनों के बारे में हमने देखा, ये तीनों कहाँ से आया है? हाँ, हिमाचल प्रदेश से आया है। पहला हिमाचल प्रदेश के दो नदियाँ चंद्र और भागा से मिलकर बना था चिनाव, और रोहतांग दर्रा से निकला रावी, और ब्यास कुंड से ब्यास का निर्माण हुआ। ब्यास कुंड से ब्यास निकला। अब हम बात कर रहे हैं ब्यास के बारे में। तो ब्यास कुंड से ब्यास निकला है। और आगे हम इसके बारे में बात करते हैं। ब्यास कुंड कहाँ है? हाँ, हिमाचल प्रदेश में। अब हम बात करते हैं, जो ब्यास नदी है ये डायरेक्ट सिंधु में जाकर नहीं मिलती है, या फिर डायरेक्ट किस में जाकर? चिनाव में नहीं जाकर मिलती है। क्योंकि जितनी भी नदियां हैं वो सब जाकर कहाँ मिल जाती है? चिनाव में मिल जाती है। लेकिन जो ब्यास नदी है ये चिनाव में नहीं मिलती है। ये किस में मिलती है? सतलज नदी में। यहाँ से निकली है सतलज नदी, तिब्बत से निकली है सतलज नदी, और वही ऐसे ऐसे आकर यहाँ जा रही है, और ये पंजाब में जाकर ये नदी जो है वो मिल जाती है। ये पंजाब में जिस स्थान पर मिलती है, पंजाब में जो है ब्यास मिल जाती है किसको से? सतलज से। और सतलज और ब्यास पंजाब में किस स्थान पर मिलते हैं? हरीके नामक स्थान पर। हरीके नामक स्थान पर मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं? पंजाब में मिलते हैं। हरीके नामक स्थान पर कहाँ मिलते हैं? पंजाब में मिलते हैं। और यहीं पर हरीके नामक स्थान पर कहाँ मिलते हैं? पंजाब में। और यहीं पर हरीके नामक बराज का स्थापना किया गया, निर्माण किया गया। हरीके बराज का निर्माण करवाया गया है। हरीके बराज का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, हम चलते हैं। हरीके बराज का निर्माण करवाया गया है, तो हम देख लिए। और इसके ऊपर जो मुख्य परियोजना है वो है पोंग परियोजना, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। पोंग परियोजना जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। पोंग परियोजना कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? हाँ, ब्यास नदी पर। समझ गए? ब्यास नदी पर कौन है? पोंग परियोजना। और सतलज से कहाँ मिल जाती है जाकर? ये मिल जाती है सतलज से हरीके नामक स्थान में, पंजाब में जाके मिल जाती है।
अब हम बात करते हैं सतलज नदी के बारे में। तो सतलज जो सतलज है, हमने देखा सतलज यहाँ से निकल कर, ये पंजाब में से निकल कर और जाकर ये भी चिनाव में मिल जाता है। ये भी जाकर कहाँ मिल जाता है? चिनाव में मिल जाता है। तो तिब्बत से इसका उद्गम स्थान है। तिब्बत में इसका उद्गम स्थान है। और तिब्बत में कहाँ? तो मानसरोवर झील नहीं, मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील इससे थोड़ा सा ऊपर है। मानसरोवर झील के पास एक स्थान है जिसका नाम है कच्छ। जिसका नाम है क्या है? कच्छ है। यहाँ कच्छ, ठीक है, कच्छ है। कच्छ स्थान से निकलता है सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। और कहाँ जाता है? ये प्रवेश कहाँ करता है? उत्तराखंड में मिलता है, ठीक है। लेकिन सॉरी, इसका थोड़ा सा नक्शा जो बदल गया है, यहाँ होना चाहिए था। ये हिमाचल प्रदेश में, ये नहीं है, आपको इसको ध्यान में नहीं रखना है। ये है ऐसे जो निकलता है और जाके मिल जाता है उसमें चिनाव नदी में। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में मिलता है। पहला बार ये कहाँ घुसता है भारत में? कब, कहाँ से प्रवेश करता है? हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करता है। और हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से? एक सिपकिल्ला नामक दर्रा है। सिपकिल्ला नामक दर्रा है, उस दर्रे से प्रवेश करता है भारत में, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है? तो अगर सतलज की हम बात कर रहे हैं, सतलज की अगर लंबाई के बारे में बात करें, सतलज की लंबाई के बारे में अगर बात करें तो इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। ऐसे आपको याद तो नहीं करना है, फिर भी 1450 किलोमीटर है। और इस पर जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है वो है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, ठीक है। सतलज नदी पर भाखड़ा बांध है। और भाखड़ा बांध के साथ साथ गोविंद सागर झील इसी नदी पर है। गोविंद सागर झील इसी नदी पर है, ठीक है। इसी नदी से गोविंद सागर झील का निर्माण किया गया है। और एक और क्वेश्चन आएगा, एशिया का सबसे ऊंचा पुल इसी नदी पर बनाया गया है। कंदौर में है, इसलिए कि उसको कंदौर पुल नाम दिया गया है। कब बनाया गया था? 1964 में एशिया का सबसे बड़ा पुल बनाया गया था। 1964 में एशिया का सबसे बड़ा पुल बनाया गया था कंदौर में, इसी नदी पर, सतलज नदी पर। तो उसको क्या कहा जाता है? कंदौर पुल, ठीक है। अब हम एक बार फिर से देखना चाह रहे हैं, मैप की सहायता से एक बार फिर से देखते हैं। इसको हटा लेते हैं, न्यू पेज ले लेते हैं। न्यू पेज ले लेते हैं और इस पर हम अपना मानचित्र को रख लेते हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारी नदियों के बारे में हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे। चलिए, सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था सिंधु नदी, ठीक है, जो ऐसे जाकर गिर जाती है। उसके बाद हमने क्या देखा? सिंधु के बाद झेलम नदी देखा, जो ऐसे जाकर यहाँ तक जाती है। उसके बाद हमने क्या देखा? चिनाव को देखा। चिनाव कहाँ से निकलता है, याद है कुछ? चिनाव हिमाचल प्रदेश से निकलता है और ऐसे ऐसे जाकर ये कहाँ मिल जाता है? सिंधु नदी में मिल जाता है।
और इसी में से एक और नदी निकलता है, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी निकलता है और ये भी जाके मिल जाता है उसी से, चिनाव से। और फिर ब्यास नदी निकलता है जो रुकता है पंजाब में आकर, और यहाँ से जो निकलता है सतलज नदी, उसके साथ ही कहाँ चल जाता है, सिंधु रावी नदी, कौन नदी है, चिनाव नदी है, चिनाव नदी में जाकर मिल जाता है। तो सबसे जो सिंधु का मुख्य रूप से जो सहायक नदी है वो कौन है, प्रत्यक्ष रूप से कौन है, तो वो है आपको चिनाव। ठीक है, वो आपको कौन है, चिनाव नदी है। ठीक है, मुख्य रूप से कौन नदियाँ हैं, कौन नदी है, चिनाव नदी है, जो मिल जाती है जाकर सिंधु नदी में। और चिनाव के ही सहायक नदी हमको मिल जाएगा सब, सतलज जो है, झेलम हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया। ठीक है, अब भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था, इसके बारे में हम कल जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में आपने कुछ और भी जाना, जो कराची था वो किसके, सिंधु नदी के किनारे बसा, सिंधु नदी के किनारे था। और जो लाहौर है वो किस नदी के किनारे है, वो रावी नदी के किनारे है। लाहौर जो है वो किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। और जो श्रीनगर है वो किस नदी के किनारे है, तो श्रीनगर हमने देखा था अशोक ने झेलम नदी के किनारे उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए।